नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में। कुछ कंपनीज को डिस्कस करेंगे, फिर फाइनल व्यू जानेंगे कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। राइजिंग कंपटीशन। पहले सिर्फ एनबीएफसी हाउसिंग कंपनीज होती थी, वही लोन देती थी, लेकिन पीएसयू और प्राइवेट बैंक ने सस्ते होम लोन देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जिनके वो नए कस्टमर थे वो तो आ ही नहीं रहे, और जो पुराने कस्टमर है बैलेंस ट्रांसफर मतलब बीटी करके चले जा रहे हैं। शिफ्ट टू अफोर्डेबल सेगमेंट। बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मूव कर गई 30 से 40 लाख टिकट साइज वाले लोन पर, ताकि मेंटेन कर सकें ग्रोथ मार्जिन। एसेट क्वालिटी प्रेशर की बात करें, कुछ प्लेयर्स के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली एमएसएमई और स्मॉल टिकट लोन पोर्टफोलियो में ऐसा हो रहा है। ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन की बात करें, सेक्टर ग्रोथ कम धीमी हो गई है। पिछले कुछ सालों में पहले ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई थी, अब वही ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। अब हम कंपनी प्राइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है बैंक से। कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो घट करके 21 से 22% के बीच में हो गई है। कंपनी एंटर कर रही है अफोर्डेबल सेगमेंट में। संभव इनकी सेगमेंट का नाम है। वैल्यूएशन डी रेट की बात करें तो 3.4 बुक वैल्यू पर आ गया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, सीईओ ने एग्जिट ले लिया, इम्पैक्ट नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है इसमें। 230 करोड़ का फ्रॉड न्यूज है, जो कि स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज है। कंपनी फोकस कर रही है अफोर्डेबल इमर्जिंग लोन पर और ट्रेड कर रहा है 1.2 के पी पर। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, बेटर ग्रोथ मार्जिन्स है अपने पीयर्स के मुकाबले 20% के। फोकस कर रही है टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में और सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स के ऊपर। कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन बैंक से थोड़ा कम है। वैल्यूएशन की बात करें 2.9 प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्लस है। स्ट्रेस चल रहा है कंपनी की लोन बुक में। एमएसएमई में जो 7 लाख से कम के लोन है वो हल्के हल्के कम हो रहे हैं। एग्जीक्यूशन वर्सेस गाइडेंस की बात करें तो मिसमैच चल रहा है और यही एक कंसर्न है। वैल्यूएशन की बात करें 2.6 की बुक वैल्यू पर है। होम फाइनेंस होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें, लगातार 25% प्लस से ग्रोथ कर रहा है। मैनेजमेंट की बात करें, लगातार अपनी गाइडेंस से बीट कर रहे हैं लोग। प्रमोटर्स ने स्टेक थोड़ा सा स्केल किया है, मतलब सेल किया है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रेशर है। वैल्यूएशन की बात करें 2.8 के बुक वैल्यू पर है, प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। कैन फाइनेंस होम्स की बात करें, स्टेबल एसेट क्वालिटी है, मॉडरेट ग्रोथ है 15 से 18% की। कंपनी अपडेट कर रही है इंटरनल सिस्टम ताकि फ्रॉड प्रिवेंशन कम हो सके। वैल्यूएशन की बात करें 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। आवास फाइनेंसियर्स की बात करें, एयूएम इनका थोड़ा स्लो है। इनकी ग्रोथ की बात करें 15% की है। फोकस कर रही है कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल रहा है बैंक के कंपटीशन से। और वैल्यूएशन की बात करें 2.2 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें, इनकी हाई ग्रोथ है 30 से 35% की। स्ट्रॉन्ग स्प्रेड है मोर देन 6%। यूजिंग सरफेस रूट फॉर एनपीए रिकवरी, मतलब एक मैथ रूट है इनका अपना, उसको यूज कर रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करें 2.8 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। रैपको होम फाइनेंस की बात करें, वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा लो है, 0.6 से 0.7 की प्राइस टू बुक वैल्यू। हाई स्टेज टू स्ट्रेस, कंपनी की वैल्यूएशन पर थोड़ा सा स्ट्रेस है और बुक पे भी। पोटेंशियल अपसाइड होगी तब जब कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। फाइनल व्यू की बात करें तो स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मतलब लगातार जो अच्छा कर रही है वो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। स्टेबल है लेकिन मॉडरेट ग्रोथ है कैन फिन होम्स, अम्बावस फाइनेंसियर्स।
वैल्यूएशन कंफर्ट पे है, लेकिन एसेट क्वालिटी पर थोड़ा नजर रखना चाहिए इन कंपनीज की। तो पहली है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, दूसरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाई रिस्क और टर्न अराउंड डिपेंडेंट पे है कंपनियां, रेपको होम फाइनेंस और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।